बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार। आनंदित हुए देख करके दशरथ जी महाराज ने कहा, प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकर्त न लाऊ हुआ है। आपका आगमन किस लिए हुआ है महाराज? आदेश करते। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ तुम्हें। असुरों का समूह हे राजन मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। कोई धर्म का काम यज्ञ नहीं करने देते हैं। मैं आपसे याचना करने आया हूँ, मांगने आया हूँ। दशरथ जी महाराज बोले, ऋषिवर मैं अभी अपनी सेना लेकर के चलता हूँ और सारे राक्षसों का संहार कर डालता हूँ। विश्वामित्र जी बोले, ना 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 ना, ना आपकी जरूरत है ना आपकी सेना की आवश्यकता है। तो प्रभु राक्षसों का संहार कैसे होगा? बोले, मैं ना तो आपको लेने आया हूँ ना तो आपकी सेना को लेने आया हूँ, मैं तो कुछ और ही मांगने आया हूँ। और क्या आपको चाहिए? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद हम होब सनाथा। अनुज के सहित आप राम को हमको दीजिए, निशाचरों का वध भी हो जाएगा और हम सनाथ भी हो जाएंगे। जैसे दशरथ जी महाराज ने सुना कि मेरे सुकुमार कोमल राजकुमार मेरे पुत्र राम को मांगने आए हैं, कांप गए दशरथ जी महाराज। इस शब्द को सुन करके दशरथ जी महाराज कांपने लगे। उनके मुख की जो आभा थी, जो लालिमा थी, वो धूमिल हो गई। दशरथ जी महाराज की हालत ऐसी हो गई, सुनी राजा अप्रिय वाणी, सुने राजा अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख तुझी कमलानी, हृदय कंप मुख तुझी कोमलानी, चौथे पन पायूं सुत चारी, चौथे पन आयो सुत जानी, नेत्र बचन नहीं कहे विचारी, हार्दिक वचन विश्वामित्र जी महाराज के ये अप्रिय वचन को सुनकर दशरथ जी महाराज का हृदय कांपने लगा। बोले, राजन आप ईश्वर आपने विचार करके नहीं मांगा है। अरे आपको तो ज्ञात है कि चौथे पन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और उस पुत्र को आप मांगने आए हैं। इतने सुकुमार कोमल राजकुमार हैं और राक्षस कितने बलशाली होते हैं, कितने क्रूर होते हैं। ऐसे राक्षसों का संहार मेरे सुकोमल बालक कैसे कर पाएंगे? मैं राम को नहीं दूंगा। साफ दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज बोले, क्या बोले? राम को नहीं दोगे? बोले, नहीं ऋषिवर, हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं राम को नहीं दूंगा। राघव
को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते लाखों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते ओ मुनिनाथ मरते मरते लाखों को मैं न दूंगा लाखों को मैं न दूंगा मेरे प्राण डाल देंगे मेरे प्राण यज्ञदान करते करते राखो तुम्हें न दूंगा ईश्वर मैं राघव को नहीं दूंगा। आपको राम चाहिए ना, आप राम की मांग कर रहे हैं ना। हे गुरुवर, राम नाम में दो शब्द है, राम के नाम में दो शब्द है ना, दो शब्द की वस्तु भी आपको चाहिए ना। राम के बदले में मैं पूरी भूमि दे दूंगा, ये भी दो अक्षर का है। धेनु दे दूंगा, ये भी दो अक्षर का है। धन कोष सब दे दूंगा, सब में दो अक्षर है, लेकिन राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा बस राजन हो गया, राम का यही मोल है। इन संसार की वस्तुओं से तुम राम का मोल कर रहे हो। बोले ना 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 ना, इससे भी ज्यादा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, और क्या दोगे? बोले दे है प्राण सम प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष कुमाहि। एक निमिष में मेरे प्राण ले लीजिए, मेरा शरीर ले लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, पर राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा जब प्राण देने के लिए आप तैयार हो और राम को आपने कहा कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। जब तुम्हें सारे पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं और राम भी प्राणों के समान प्रिय हैं, तो राम को क्यों नहीं दे रहे हो? बोले नहीं गुरुदेव, राम तो मेरे प्राण का भी प्राण है, अपना प्राण देने का अधिकार मैं रखता हूँ, लेकिन जो मेरे प्राणों का प्राण हो उसको देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन में राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। दिखावे का क्रोध किया। बोले दशरथ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जब भी अयोध्या में आता हूँ तो क्या से क्या करके जाता हूँ? तुम्हें याद है जब तुम्हारे वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब भी मैं आया था और सब कुछ लेकर के कंगाल बना करके चला गया था, और तुम कह रहे हो राम को नहीं दोगे? मैं 1 मिनट में पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। कांपने लगे दशरथ जी महाराज। वशिष्ठ जी आए हैं, समझाया है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया अथवा बहुविधि समझाया कि राजन चिंता मत करो, 2 को लेकर के जाएंगे तो वहां से 4 होकर के आएंगे, अथवा बहु लेकर के आएंगे, इसलिए शीघ्र ही राम को दे दो। दोनों भाइयों को लिए हैं। विश्वामित्र जी महाराज चले हैं, बीच में ताड़का का संहार किए हैं। ताड़का का संहार करने के बाद में बक्सर पहुंचे हैं, रात्रि पर्यंत विश्राम किया है। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुई है और राम जी ने उस यज्ञ का रक्षा किया, यज्ञ संपन्न हुई है और प्रभु बक्सर में विराजमान है। और हम आप सभी कथा को यही विराम देते हैं। कल धनुष यज्ञ की कथा, फुलवारी की कथा और राम विवाह का प्रयास रहेगा। ठाकुर जी चाहेंगे तो राम विवाह भी करवाएंगे। तो कल राम जी का विवाह महोत्सव हम आप सभी मनाएंगे और सुंदर सुंदर गाने भी सुनेंगे। तो इस कारण से आप प्रयास करना
लोग कुछ भी दान दक्षिणा लाए हैं तब तक 2 बार भगवान का नाम हम लोग गाएंगे। जो भी लेकर के आए हैं दान के निमित्त आप लेकर के जाइएगा, घर लेकर के मत जाइए, नहीं तो रास्ते में गिर जाएगा, पक्की बात है। इसलिए हमारे भैया आप लोगों को तब तक भगवान का एक भजन और फटाफट जो कुछ लाए हैं लेकर के आइए। पर कल जरूर आइएगा सभी लोग, कल राम जी का विवाह है। कल आप लोगों को जो है कन्यादान के लिए ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्यान, उसके बाद जो है तारिका सभा हमारी आदि का वध, फिर जो है भगवान का जनकपुर में जाना।